एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब ख्वास आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी। इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वजीर, मशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है तो कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया तो मैं हार गया, तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आप मुझको बतौर इनाम देनी होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर व मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह, इसकी रियाया बहुत ज़हीन है, और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। इसने कहा, बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें भी एक हार अपनी जहानत को जांच सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दो। दी गईं और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया, ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतने जगहों से जीत आया था, वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना। आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ।
تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے، گویا وہ ہیرے کی مانند ہے۔